साथियों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। आज का विषय आपने देख ही लिया होगा, जज से बहस क्यों नहीं करनी चाहिए। विषय पर हम आगे बढ़े उससे पहले निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, इसको हमें संजीदगी से डील करना पड़ेगा कि जज से बहस क्यों नहीं करनी चाहिए। मेरे इस वकालत के प्रोफेशन में मुझे लगभग 24 साल हो चुके हैं और 25वां साल शुरू है। एक सीनियर एडवोकेट ने, एक दिन हम बातचीत कर रहे थे जजेस के बारे में, तो उन्होंने एक कोटेशन मुझे बताई थी और जिसका पालन मैं आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा कि नेवर आर्ग्यू विद ए जज, नेवर आर्ग्यू विद ए जज। क्यों उन्होंने कही नेवर आर्ग्यू विद ए जज? यू में, ध्यान से समझिए, यू में विन द आर्ग्यूमेंट बट certainly lose the case। आप जज से बहस तो कर सकते हैं, यू में विन द आर्ग्यूमेंट, आप जज से बहस में जीत तो जाएंगे, बट सर्टेनली यू विल लूज द केस। ये जो पहलू है ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि हमारा केस है तब भी हम हार जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है और होने की संभावनाएं होती हैं क्योंकि जज जो है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और कोई मशीन नहीं है, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है कि आप उसके अंदर कमांड देंगे और वो आपको निकाल के दे देगा। जजेस के अपने खुद के जो है ना लॉ से वो बाउंड होते हैं और कई बार क्या होता है कि आपको पसंद नहीं है लेकिन कानून के अनुसार फैसला तो वही होना है। और जब हम जजों से बहस करते हैं, अनावश्यक बहस करते हैं, चाहे क्लाइंट के रूप में या एडवोकेट के रूप में, तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं। चलिए एक एक चीज को आज डिस्कस करेंगे। पहली चीज, बहस क्यों नहीं करनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो जज साहब हैं उनका पद और अधिकार, देखिए जज जो है अपनी कोर्ट के अंदर, वो उनका जो फैसला होता है वो किसी भी मामले में वो अंतिम होता है। मतलब फाइनल डिसीजन किसका है, ना वो एडवोकेट का है, ना क्लाइंट का है, ना इधर का ना उधर का। अल्टीमेटली पूरी बातों को सुनने के बाद अंतिम निर्णय किसको सुनाना है, जज साहब को सुनाना है। तो इसलिए कि क्योंकि उनका पद इस प्रकार का है, उनको वो पोजीशन दी गई है कि वो किसी मामले पे भी डिसीजन दे, तो इसीलिए तो जज है ना वो, इसलिए तो उनको सुनने का अधिकार है। और पावर किसके पास है फैसला करने की, जज साहब के पास में है। तो वो कार्यों को देख रेख करके और उचित आदेश ही हमेशा देते हैं। वो हमारे हक में नहीं होता तो हमें बुरा लगता है। दूसरी चीज, किस लिए हमें हस्तक्षेप नहीं, किस लिए हमें ज्यादा अनावश्यक बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है न्यायिक प्रक्रिया के अंदर हस्तक्षेप के समान है। हस्तक्षेप, देखिए आर्ग्यूमेंट एडवोकेट्स करते हैं, मैं उस बात पे नहीं कह रहा कि बहस नहीं करनी, वो आर्ग्यूमेंट और बहस वो एक अलग चीज है, लेकिन मर्यादाओं में रह के आपका जो पक्ष है आप उसको रखिए, दूसरा विपक्ष है वो अपने पक्ष को रखेगा, लेकिन उस मर्यादाओं से आगे बढ़ के अगर हम बहसबाजी में पड़ते हैं, पर्सनल कोई कमेंट करते हैं या हम पर्सनली चीजों को लेते हैं, बीइंग एडवोकेट, क्लाइंट तो लेगा ही, क्लाइंट का तो पर्सनल मुकदमा है, उनको तो बेचारों को मालूम भी नहीं होता कि तुम जो ये अनावश्यक बहस और बहुत सारी चीजें कर रहे हो, ये एक किस्म से जो है न्यायिक प्रक्रिया के अंदर ये हस्तक्षेप है। अननेसेसरली प्रेशराइज आप नहीं कर सकते किसी भी जज को, क्योंकि ध्यान रखिए अंतिम निर्णय उन्हीं का है, वो अपनी कोर्ट के अंदर जो है सबसे सुप्रीम कह लीजिए। हाँ, आपके पास अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन है कि आपको पसंद नहीं है कोई चीज है, तो आप उसके लिए जो लीगल प्रोविजन है उन मामलों के अंदर आप अपील का राइट है। अब अपीलेट कोर्ट क्यों बनती है, नीचे अगर हम देखें मैजिस्ट्रेट के बाद सेशन जज है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो ये क्यों बनाई गई हैं अदालतें। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं यहीं पे मतलब ये जो जज साहब बैठे हैं, ये जो निर्णय है ये
ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे होना चाहिए, तो भाई अपील का प्रोविजन है आपके पास, आप अपील में जाइए और वहां पे अपनी बात को रखिए। इसीलिए तो अपील का प्रोविजन दिया गया है कि हो सकता है वो भी ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन कैन एरर, इंसान से गलतियां होती हैं। तो बहुत सारी जजमेंट्स, आज लॉ हमारा इतना विस्तृत है, इतना वृद्ध है कि जिसको जो है ना हर कोई हर चीज को जान ले, ऐसा हो नहीं सकता है। हम एडवोकेट है, पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं, पूरी जिंदगी नए नए लॉ नए नए कानून आते रहते हैं। तो उस सूरत में आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया के अंदर हस्तक्षेप माना जाएगा। और न्याय जो है, आप इस बात को समझ लीजिए, न्याय निष्पक्ष ही होता है। जज के पास जो राइट है, आप जज की जो जजमेंट है वो निष्पक्ष ही मानना पड़ेगा आपको, और वो होता है। वो आपको मतलब पसंद नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है। कोई हर चीज की जजमेंट, आपकी जजमेंट्स को तवज्जो नहीं दी गई, दूसरे वकील की जजमेंट को तवज्जो दे दी गई, ये एक अलग बात है, क्योंकि उन डिसीजन उन्हीं को करना है ना। दो, हरियाणा में कहावत है, दो घोड़ेंगे तो एक तो पड़ेगा ना भाई, ये एक की तो हार होना तय है। दोनों ही कैसे जीत सकते हैं, जबकि होते दोनों ही अपनी अपनी तरफ ये सोचते हैं कि भाई दोनों को ही, मैं भी सही हूं और मैं भी सही हूं। तो जज की जरूरत क्या है? अगर आप दोनों ही सही हैं तो घर बैठ के फैसला कर लीजिए, आप दोनों ही सही हैं अपने घर पे रहिए। तो अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? अदालत क्या करती है, किसी भी मामले को निष्पक्ष रूप से सुन के और वो डिसीजन देती हैं, वो डिसाइड करती हैं, बैलेंस करती चीजों को। जो भी एविडेंस उसके सामने आती है, प्लीडिंग उनके सामने आता है, लॉ आता है, उसके ऊपर उनका काम है डिसीजन देना। उसके बाद जो है जज साहब से बहस क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं। कानूनी प्रक्रिया एक सिस्टम बना होता है, कोर्ट का एक डेकोरम होता है कि भैया यहाँ जो है ना इस तरीके से पहले सूट फाइल होगा, फिर इश्यूज रिप्लाई आएगा, इश्यू फिर मतलब एक प्रक्रिया निर्धारित है और वो उनके द्वारा बनाई गई नहीं है, वो लेजिस्लेशन का काम है। वो हमारी जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं, जब संसद में बैठते, कानून वहां से पास होते हैं और ये लोग केवल उन कानूनों का पालन करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको सोशली कोई चीज लगता है कि नहीं नहीं ये तो गलत निर्णय है, लेकिन कानून कहता है ऐसा निर्णय उनको करना पड़ेगा। तो कानूनी प्रक्रिया से वो बंधे होते हैं और आपको उनका सम्मान करना चाहिए। और जज से बहस क्यों नहीं करनी चाहिए? और एक में रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके, कि अनावश्यक समय बर्बाद होता है। आप देखिए, समय की बर्बादी, बहुत बार एक बात को एक सेंटेंस में कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन उसी बात को बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो ये अनावश्यक समय की बर्बादी है। जज आपसे सहमत नहीं है तो आप उसका अपील कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि नहीं यही इनको मेरी बात माननी ही होगी, आप ही सही हैं, तो उस सूरत में आज हमारी अदालतों के अंदर सिचुएशन क्या है? लाखों की संख्या में केसेस पेंडिंग है। हर कोर्ट के पास में 100, 150, 200, 300, 400 तक के केसेस हर रोज उनको सुनने पड़ते हैं। और इस तरीके से अगर हम बहसबाजी में उलझाएंगे जजेस साहिबान को तो नुकसान, पूरी प्रक्रिया, पूरा तंत्र जो तंत्र है वो तंत्र गड़बड़ा जाएगा। लोगों को बहुत देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जजेस की संख्या बहुत कम है। अब संख्या कम है, आप कहोगे कि बढ़ाओ, जज नहीं बढ़ा सकते, ये काम जो है हमारी सरकारों का है। सरकारें जो होती है वो पोस्ट को बढ़ाती हैं, सैंक्शन करती हैं, उसके बाद उस प्रक्रिया के हिसाब से जो है ना अपॉइंटमेंट होती है। तो जज अकेला बेच, क्या वो, आप सोच के देखिए, क्या वो खुद चाहता है कि मैं हर रोज 200-300 केस सुनूं? उसका भी मन है कि मैं 2-4 केस सुनूं और उसके बाद अपना जो बच्चों के साथ टाइम बिताऊं। अब उसको इतना भार होता है, और उसमें अगर हम अनावश्यक रूप से बहसबाजी करेंगे तो उस बात को ध्यान रखिए, यू मे विन द आर्ग्यूमेंट, आप बहस जीत सकते हैं बट सर्टेनली लूज द केस। अब केस हार जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि जो आपने जज को अनॉय कर दिया, उनका अननेसेसरली टाइम खराब कर दिया है। और हमें बहस इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अदालत के जो आदेश होते हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एक सभ्य नागरिक की भांति हमें सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जुडिशियल सिस्टम है, एक फंक्शन है, एक तरीका है जिसके ऊपर ये पूरा देश चल रहा है। अगर हम उस चीज को डिस्टर्ब करेंगे, पूरे सिस्टम के अंदर जो है गड़बड़ी हो जाएगी और हम सम्मान नहीं करेंगे तो फिर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और फिर हम खुद अपने, आमजन क्या करेंगे? आमजन अपने फैसले खुद ही करना शुरू कर देंगे। लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भाई उसने उसको पीट दिया, वो उसको पीट रहा है, फिर उससे आगे मतलब ये कहानियां चलती ही रहेंगी। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली चीजों को
डिसाइड तो होना चाहिए ना, और वो कोर्ट्स के अंदर होता है। और हम अगर वहाँ पे बहसबाजी करके चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं तो सिस्टम को जो है ना हम हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या है कि अगर आप एडवोकेट हैं, हम एडवोकेट हैं, मैं एडवोकेट हूँ, तो हमें एक प्रेजेंट करना है, कोर्ट के सामने अपनी बात रखनी है और उचित तरीके से रखनी है। उसके बाद जज साहब जो फैसला सुनाएंगे, अब वो सुप्रीम है, उस कोर्ट के वो जज हैं, उस फैसले से आप सहमत नहीं तो आप अपील कीजिए। आप अगर क्लाइंट के तौर पे हैं, आपसे कुछ पूछा जाता है तो जितना पूछा जाता है उसका जवाब दीजिए और उचित ढंग से दीजिए, बहसबाजी में मत उलझिए। अब बहस करके बहुत सारे तर्क वितर्क कुतर्क दे के बहस जीत जाओगे लेकिन केस हार जाओगे, ये ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। तो हमें सोशल जो है ना स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए भी अपने आप को कंट्रोल रखना होता है। और यहाँ पे एडवोकेट्स की, क्लाइंट्स की और सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका है कि हम जजेज और जुडिशरी के प्रति जो है ना लोगों का विश्वास बनाए रखें, ताकि ये सिस्टम चलता रहे। लॉज हैं वो चेंज होते रहते हैं, सिस्टम चेंज होते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उचित है उसी तरीके से हमें पेश आना होता है। और ये हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे इस सोशल जो एटमॉस्फेयर है उसको बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो नेवर आर्ग्यू विद ए जज, यू मे विन द आर्ग्यूमेंट बट सर्टेनली लूज द केस। तो ध्यान रखिएगा इस बातचीत को। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।